अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक 6.7 मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिस्कस करेंगे। अब जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो हमें हासिल होती है सन से, विंड से और वाटर पावर से। ठीक है, जितनी भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आती है हमारे पास सन से। फर्स्ट जो हमारा सोर्स है एनर्जी का वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स देखें, वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल और गैस टू हीट आवर हाउसेज एंड रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। हम फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, ऑयल या नेचुरल गैस को हम हीट करते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं अपने हाउसेज और इंडस्ट्री को जो है वार्म अप करने के लिए भी। दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होते हैं। जैसे पेट्रोल है, ठीक है, अब वो क्या होता है कि वो बर्न करता है। जब वो बर्न करता है तो उसमें से हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। दे यूज़ हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो हमारे कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये बेसिकली होते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। जब ये बर्न होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ एयर में मिक्सअप हो जाते हैं और फिर ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन बन जाती है हाइड्रोजन ऑक्साइड और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, वाइल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट। अब देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी इक्वेशन दिखाई गई है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हमने करवाया तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फिर हाइड्रोकार्बन का अगर रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ही होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनेगी। देखो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनेगी तो H2O यानी वाटर बनेगा और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। अब ये जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी हमें हासिल होती है ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स होता है हमारे पास। अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? ऐसा रिसोर्स जो कि जिसे बनने ऐसा सोर्स जिसे बनने में मिलियन ईयर्स लगे, ठीक है, और हमें इसका बहुत ज़्यादा फास्ट भी हम इसे यूज़ करें, यानी एक दफ़ा ये ख़त्म हो गया तो दोबारा बनने में से मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। We are using fossil fuels at a very fast rate. Their use is increasing day by day to meet our energy needs. If we continue to use them at present, they will soon be exhausted. वही बात जो मैंने अभी आपसे कही कि इसे बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, जितनी स्पीडली हम इसको यूज़ कर रहे हैं जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा और अगर ये ख़त्म हो गया तो पूरी दुनिया को सीरियस एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। द फॉसिल फ्यूल्स विच नॉट बी एबल टू मीट आवर फ्यूचर। जाहिर सी बात है जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे फ्यूचर में काम नहीं आ सकेगा। द वुड कॉज सीरियस सोशल, हमें बहुत ज़्यादा सीरियस हमें एनर्जी क्राइसिस का जो है सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम इसको वाइजली यूज़ करें और इसको जो है हम बचाएँ। फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल वेस्ट। अब ये तो थे सारे हमारे इसके एडवांटेजेस। अब देखिए डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या है। जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, ठीक है, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड, अब उस वेस्ट प्रोडक्ट यानी जब फॉसिल फ्यूल, लेट्स सपोज एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, ये बर्न हो रहा है तो ये जो है हार्मफुल जो गैसेस है वो रिलीज़ करेगा जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, हार्मफुल गैस में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देती है, यानी पोल्यूशन कॉज करती है। अब पोल्यूशन से क्या होता है, हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सर दर्द हो जाना, टेंशन हो जाना, मतली हो जाना, दूसरे एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी हमें हो जाते हैं, जैसे रेडनेस ऑफ आइज। ये सारे जितने भी लिखे हैं सारे डिसएडवांटेजेस हैं इनके। और इसके अलावा अगर हम ज़्यादा देर तक इनके बीच में रहेंगे तो मे बी हमें एस्थमा हो जाए, लंग कैंसर हो जाए, डैमेज हो जाए हमारा ब्रेन, नर्व्स और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने लगे हैं मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी वो है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो एनर्जी आती है वो एनर्जी आती है एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। पहले हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ एनर्जी में, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। वन इज़ फिशन एंड द अदर इज़ फ्यूजन। फिशन में क्या होता है, एक एटम ब्रेक होकर दो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट होते हैं दो डॉटर न्यूक्लियाई में विद द लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फ्यूजन में क्या होता है, दो न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई कन्वर्ट होते हैं एक हैवी न्यूक्लियस में विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल यूरेनियम एटम की दी है। अगर हम यूरेनियम 92 को 238 इसका एटॉमिक मास, इसको हम ब्रेक करते हैं तो साथ ये दो जो है डॉटर एलिमेंट में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ठीक है,
अब इसका कुछ सारी की सारी हीट एनर्जी हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते, कुछ इसका जो हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसका कुछ पार्ट हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं और बाकी जो है वो एनवायरनमेंट में जो है उसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अब आ जाते हैं